महिमाओं का दूसरे दिन में हमारा प्रवेश कराए। सबको फिर एक बार जय मसीह की। आइए हम प्रभु के वचन में से जो मुख्य विषय का भाग प्रभु ने हमें दिया है उसको एक बार पढ़ लेंगे। क्या है विषय बताएंगे? हाँ, बहन लोग भाई लोग गीत अच्छा गा रहे, बहन लोग नहीं गा रहे। नॉर्मली बहन लोग अच्छा गाते हैं, पता नहीं आज हम नोटिस कर रहे थे भाई लोग का बहुत अच्छा आवाज़ आ रहा था। ऊपर भी बहन लोग बैठे हैं, आपका आवाज़ ऊपर जा रहा होगा शायद। हाँ, हमें सुनाई नहीं दे रहा है, जोर से गाना चाहिए। गीत हमें हमारे हृदय को प्रभु के वचन सुनने के लिए तैयार करता है, तो इसलिए आइए हम फिर एक बार सब लोग मिलकर जो आधार वचन को पढ़ लेंगे। कोलोसियों की पत्री 3 अध्याय और उसका 4 पद, सब लोग मिलकर एक साथ में। When Christ, who is our life, shall appear, then shall he also appear with him in glory. सब लोग मिलके पढ़े हैं क्या? आपको क्या लगता है? आपको लग रहा है कि हम सब लोग मिलकर एक साथ में पढ़े हैं? नहीं लग रहा है तो दोबारा पढ़ेंगे। जब तक आप सब लोग मिलकर एक साथ एक ही आवाज़ में नहीं पढ़ेंगे फिर बार बार पढ़ते रहेंगे। तो ऊपर वाले नीचे सब लोग मिलकर एक साथ में हम पढ़ेंगे। When Christ, who is our life, shall appear, then shall he shall also appear with him in glory. मसीह यीशु जो हमारा जीवन है, क्या लिखे हिंदी में? मसीह जो हमारा जीवन है। सब लोग जोर से बोलेंगे, उसको पढ़िएगा। मसीह, हाँ अभी भी भाई लोगों का आवाज़ बहुत ज़्यादा है, बहन लोग थोड़ा और जोर से। हाँ फिर से, वेरी, अभी बराबर लग रहा है। ऐसे पूरा ताकत से रहिए प्रभु के चरणों में। हमारा प्रभु इस योग्य है। आइए हम प्रभु के सहायता अनुग्रह के लिए छोटी सी प्रार्थना करेंगे। जो घुटने पे आ सकते हैं आंखें बंद कीजिए और कृपया अपने मोबाइल फ़ोन्स को एक बार देख लीजिए, साइलेंट कीजिए या स्विच ऑफ कर लीजिए। इस समय प्रभु से बढ़कर हमारे लिए कोई ज़रूरी बात नहीं है, तो इसलिए हम प्रभु के चरणों में आए हैं। कृपया अपने फ़ोन से टॉगल करना, देखना, बार बार देखने का आदत है। इन दिनों में कई लोगों को ये सब परेशानी से जा रहे हैं। बिना फ़ोन देखे 10 मिनट भी नहीं रह सकते। यदि बैग है तो बैग के अंदर डाल दीजिए। यदि बैग नहीं है, मान लीजिए ये आपका फ़ोन है, इसका फेस है, इसको ऐसा डंप करा है, कवर इट, सो आपको दिखे ना किसी का मैसेज कॉल। कोशिश कीजिए, प्रभु सहायता करेंगे। प्रार्थना करेंगे। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी विश्वास योग्य स्वर्गीय पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, महान अद्भुत सच्चे जीवित परमेश्वर, ना बदलने वाले ईश्वर, युगान युग एक साथ रहने वाले प्रभु, आपके प्रिय बेटा हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम को लेकर आत्मा में झुककर दंडवत करते हैं। आपकी स्तुति, बड़ाई, तारीफ, प्रशंसा करते हैं क्योंकि आप ही इसके योग्य हैं। विश्वास के साथ फिर एक बार हम अपने आत्मा प्राण देह को मसीह यीशु के लहू के तले लाते हैं। हम जैसे हैं वैसे आपके चरणों में आए हैं। अब तक गीतों के द्वारा आपकी नाम महिमा करने के लिए और आपका भजन गाने के लिए और स्तुति गान करने के लिए आपने हमारी सहायता की। हमारे हृदयों को आपने वचन सुनने के लिए तैयार भी किया। हम बहुत आभारी हैं। इन आत्मिक गीतों के लिए भी हम धन्यवाद देते हैं जो पिताजी हमें आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए पिताजी बहुत प्रोत्साहन करते हैं। इस समय हम बाइबल अध्ययन के लिए आए हैं पिताजी। जब तक आप हमें कुछ ना दें हम कुछ पा नहीं सकते, तो पिताजी हम सब पर दया कर दीजिए। मुझे अयोग को भी पिताजी आप फिर एक बार क्रूस के हाथ छिपाइए, अपने आत्मा से भरी अभिषेक कीजिए। मेरे सारे मूर्खताओं को, असफलताओं को मैं मान लेता हूँ, आपके पवित्र लहू से ढांपे रखिए। मुझ पापी पर दया कीजिए, आपके लहू से धोकर शुद्ध कीजिए। मेरे गले, मेरे होठों को, मेरे जीभ को पिताजी आप स्वर्गीय वेदी के अंगारे से छुइए, शुद्ध कीजिए। अपने लोगों के लिए जो बातें पहले से आपने ठहराया है हर एक को उनका भाग मिल सके, ऐसा अनुग्रह कीजिए। पिताजी सुनने वाले कान दीजिए, स्वीकार करने के लिए अच्छा हृदय मन दीजिए। हमारे आंखों को भी खोलिए ताकि आपके वचन के अंदर अद्भुत बातों को देख सके। बच्चों को आप नियंत्रण में रखिए और बिजली और पीए सिस्टम सब कुछ अच्छे से चल पाए। कोई भी पिताजी बाधा रुकावट ना हो। सारी देह की अंधे की अंधकार शक्ति के तमाम कामों को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से बांध देते हुए हम सबों को इस वचन के मनन का समय को
आपके अधिकार के नीचे लाते हुए प्रार्थना स्तुति धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब बताइए, कल रात को आप अपने घर जाकर या यहाँ रहकर पूरा कोलोसियों की पत्र 3 अध्याय कितने लोग पढ़ के आए? मतलब बोलने के बाद भी नहीं पढ़ के आए। ठीक, हम तो पहला वो पूछना था, 4 अध्याय कौन पढ़ के आए? कम से कम एक तो होंगे यहाँ पर। 4 अध्याय हम पढ़ के रात को, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ब्रदर्स। तो इससे पता चलता है कितना हमारे अंदर वचन के लिए भूख प्यास है। मैं जानता हूँ आप लोग कई कामों में व्यस्त होंगे, लेकिन प्रभु के चरणों में बैठने से और कोई काम इतना हमें व्यस्त नहीं करना चाहिए, जो हमें ये उत्तम भाग है। ठीक है, कोई बात नहीं है, हम ही पढ़ के आए हैं ताकि हम आपको बता सकें। तो आइए प्रियो, जब हम इन 4 अध्यायों को ध्यान से देखते हैं तो इस बाइबल अध्ययन में 2 भाग होंगे। ऑलरेडी हम थोड़ा लेट चल रहे हैं, कोई बात नहीं, हम समय पर पूरा करने ख़त्म करने की पूरा कोशिश करेंगे। पहले भाग में हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के तौर पर, जो इस विषय के लगाव में, इंट्रोडक्शन को क्या बोलते हैं हिंदी में? परिचय। कोशिश करेंगे इस पत्री को समझने के लिए और इस विषय को थोड़ा समझने के लिए कोशिश करेंगे। दूसरा भाग में उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, जो प्रभु हमसे ये वचन क्यों दिया है, उसको हम जानने का कोशिश करें। पहले भाग में सबसे पहले जो कोलोसियों की पत्री है, पौलुस का लिखा हुआ पत्री है। पौलुस का लिखा हुआ 4 पत्री जो बंदीगृह से, रोमी के एक बंदीगृह से पौलुस ने लिखा, उनमें से एक पत्री ये भी है। बाकी के पत्री कौन से हैं आप बताएंगे? इफिसियों की पत्री, फिलिपियों की पत्री और फिलोमोन की पत्री। वेरी गुड। 3 पत्रियां मंडलियों के लिए है, 3 पत्रियां मंडलियों के लिए है। एक पत्री पास्टोरल एपिसल बोलते हैं, पास्टर मतलब सेवकाई, चरवाहा के लिए या सेवा करने वालों के लिए लिखा गया फिलोमोन पत्री। ठीक है, ये पत्री जो है एडी को क्या बोलते हैं हिंदी में? एडी 61 to 63 एडी के बीच में लिखा गया। ईस्वी, एडी आफ्टर ईस्वी तो पूर्व नहीं, बीसी नहीं है, एडी ईस्वी। ओ सॉरी, ठीक है, माफ कीजिए, हिंदी में बोल के बहुत साल हो गया हमको। हमारे जगह में हम कन्नड़ा में बोलते हैं, तो थोड़ा सा हिंदी में व्याकरण रूप में या कहीं पर थोड़ा चूक होता है, तो कृपया मुझे माफ करें। तो यहाँ पर हम देखते हैं ईस्वी, तो 61 बिटवीन 61 to 63 ईस्वी 61 और 63 के बीच में ये पत्री को लिखा गया। ठीक है, ये सबसे पहले। उसके बाद में इस पत्री को एपेफ्रा नामक प्रभु का सेवक के द्वारा पौलुस ने इसको कोलोसी मंडली को भेजा था। किसके द्वारा? एपेफ्रा नामक का, जो पौलुस का सहकर्मी था और कोलोसी मंडली के लिए सेवक के रूप में प्रभु ने उसको चुना था, उसके द्वारा इसको भेजा गया। ठीक है, इस पत्री में 4 अध्याय। इस पत्र में कितने अध्याय है? सब लोग बोलिए, 4 अध्याय। कितने वचन है? मतलब वर्सेस 95 वर्सेस है, 95 आयत है। 4 अध्याय और 95 आयतों का पत्री है, ये बहुत बड़ा पत्री है। ठीक है, इस पत्री में मसीह शब्द जो है, मसीह शब्द, द वर्ड क्राइस्ट अपीयर्स 24 टाइम्स। इस पत्री में मसीह जो शब्द है, वर्ड 24 बार आता है। ठीक है, इसका मतलब हमको समझ में आता है इस पत्री का विषय मसीह है। इतना बार यदि एक वर्ड रिपीट हो रहा है तो इसका मतलब क्या है? इस पत्री का विषय मसीह है। ठीक है, वैसे देखा जाए नए नियम का शुरुआत और नए नियम का अंत्य मसीह से होता है। मत्ती रचित सुसमाचार 1 अध्याय 1 पद में मसीह शब्द हम देखते हैं, और प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय का 21 पद में हम मसीह शब्द को देखते हैं, वर्ड। और पूरे नए नियम में 514 बार मसीह शब्द आया है। कितने बार? 514। बाद में हम पूछेंगे, आप सिर्फ सुनते रहेंगे, क्योंकि ये बाइबल स्टडी अंत में हम जरूर पूछेंगे, तो आपको बिना देखे जवाब देना पड़ेगा। ये पत्री कौन सा पत्री कहलाता है? कलीसिया के लिए
लिखी गई पत्री है। ठीक है, इस पत्र में कुल कितने अध्याय है भाई? कितने अध्याय आप बताओ? 4 अध्याय। कितने आयत है? 95 आयत है। इस पत्री में एक वर्ड बार बार आता है, वो कितने बार आया है? 24 टाइम्स, 24 बार मसीह शब्द आया है। ठीक है, और नए नियम का शुरुआत मत्ती 1 अध्याय से लेके प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय का 22 का 21 पद है ना, 22 का 21 पद, वहां तक हमको इसको बारंबार देखते हैं। कितना कुल मिला के? 514 टाइम्स, 514 बार हम देखते हैं। और ये पत्रिका विषय क्या है? मसीह। ठीक है, तो जब हम बाइबल को अध्ययन करते हैं प्रियो, जब भी आप पुराने नियम हो नए नियम हो, उसमें आप मसीह को ढूंढना चाहिए। किसको ढूंढना चाहिए? मसीह को। मसीह को ढूंढना चाहिए। यूं कहे प्रभु यीशु मसीह को ढूंढना चाहिए, क्योंकि हमारा विषय में मसीह है, इसलिए मैं बार बार वो शब्द यूज करूंगा, तो आप बुरा मत मानिए। एक्चुअल में जब भी हम प्रभु को संबोधन करते हैं, फुल संबोधन करते हैं, प्रभु यीशु मसीह। ठीक है, तो कोई बात नहीं, लेकिन क्योंकि हमारा ये विषय है, तो हमको जब भी प्रभु का वचन हम पढ़ते हैं, उसमें क्या खोजना चाहिए? प्रभु यीशु मसीह हमें कहाँ मिलता है, उसका कुछ गुण वहां पर मिलना चाहिए। तो कुल मिला के 4 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह के चरित्र के बारे में 4 बातें लिखी हुई हैं। वैसे तो बहुत लिखा हुआ है, लेकिन खास करके 4 बातें हमको बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई देती, उनको हम जरूर एक बार देख लेंगे। आइए, पहला 1 अध्याय प्रभु यीशु मसीह के बारे में। वैसे तो बहुत लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन हम जहां जहां पर जरूरत पड़ता है उसको हम पढ़ के समझने के लिए कोशिश करेंगे। ठीक है ना। सबसे पहला मसीह यीशु के बारे में 27 पद। वैसे आप कृपया, बाकी बहुत यहाँ पर आप लोग जानकार लोग हैं, बहुत से बातें हैं, लेकिन हमारा ध्यान मनन के विषय के लिए 4 बातें हम देखेंगे। सबसे पहला 27 पद, सब लोग मिलकर पढ़ेंगे। कोलोसियन चैप्टर 1 वर्स 27, कोलोसियों की पत्री 1 अध्याय 27 पद, सब लोग मिलकर। टू हुम God would make known what is the riches of the glory of the mystery among the Gentiles, which is Christ in you, the hope of glory. और वो यह कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। ओके, यहाँ पर मसीह यीशु के बारे में, या यूं कहें मसीह के बारे में क्या लिखा हुआ है? जो महिमा की आशा है। अच्छा, 27 पद में महिमा की आशा लिखा है ना? जी, महिमा की आशा लिखा है। नहीं, सॉरी, महिमा की आशा। महिमा की आशा, ठीक है, 27 पद। ठीक है, जैसा आप देखेंगे तो आपको बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन हमारा ध्यान मनन को आसान बनाने के लिए सिर्फ 4 बातें देखेंगे। तो सबसे पहले मसीह यीशु इस पत्री में क्या करके हमको दिखाई पड़ते हैं? महिमा की आशा। क्राइस्ट आवर होप ऑफ ग्लोरी बोल सकते हैं। दूसरी बात हम देख सकते हैं, यही कोलोसियों की पत्री 2 अध्याय 10 पद, कोलोसियों की पत्री 2 अध्याय और 10 पद, सब लोग मिलकर पढ़ेंगे। एंड ye are complete in him which is the head of all principality and power। का शिरोमणि है। हाँ, 9 और 10 मिलके पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, 9 और 10। For in him dwelleth in all the fullness of God bodily, ye are complete in him which is the head of all principality and power। जो सारी प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि है। इन दोनों पदों को यदि हम मिला देंगे, इन दोनों पदों को मिलाकर यदि इसका निचोड़ निकालेंगे, तो यहाँ पर भी आपको बहुत सारी चीजें दिखेंगे, लेकिन हमारे ध्यान मनन के विषय के लिए एक विचार हम देखें। मसीह यीशु हमारा परिपूर्णता, वी आर कंप्लीट इन हिम करके इंग्लिश में लिखा हुआ है। मसीह यीशु में हमारे, यूं कहें, मसीह यीशु हमारा परिपूर्णता है। आप लिख सकते हैं जो हिंदी में लिखने वाले। सबसे पहले मसीह यीशु हमारा महिमा की आशा, और दूसरा कंप्लीट, हम मसीह यीशु हमारा परिपूर्णता, ये दूसरा हो गया। तीसरा हमारा जो विषय है, कोलोसियों की पत्री 3 अध्याय 4 पद, सब लोग मिलकर पढ़ेंगे। When Christ who is our life shall appear, then shall he also appear with him in glory। मसीह यीशु हमारा कौन है? अभी हमारा जीवन, मसीह हमारा जीवन। ठीक है, मसीह हमारा महिमा का आशा, मसीह हमारा परिपूर्णता, मसीह हमारा जीवन। ठीक है, इसी अध्याय में और एक विचार यहां पर देखते हैं, पढ़ेंगे उसको, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रयोग। सच में आप तो पहले भी पढ़ चुके होंगे,
लेकिन हम जब इस बात को पढ़ते तो सच में बहुत अद्भुत लगता है। पढ़ेंगे इसी कोलोसियों की पत्री 3 अध्याय। ओके, कोलोसियों की पत्री 3 अध्याय हम पढ़ेंगे 11 पद पढ़ेंगे। माफ कीजिए, 11 पद। थोड़ा सब लोग मिलकर पढ़ेंगे जोर से। Where there is neither Greek nor Jew, circumcision or uncircumcision, barbarian, Scythian, bond nor free, but Christ is all and in all. सब कुछ और सब में है। अब इसको हम एक बाइबल में जो भी हिंदी में लिखा होगा इसको हम एक नाम देंगे, मसीह हमारा सब कुछ। मसीह हमारा कौन है? सब कुछ। अब आप बताइए, चारों एक से लाइन से बता दीजिए। इस पत्री में प्रभु यीशु मसीह के बहुत से गुण तो है, हमारे ध्यान के लिए हम 4 को चुना है। सबसे पहले मसीह हमारा महिमा की आशा, मसीह हमारी मसीह परिपूर्णता है। एक काम करेंगे, बहन लोग एक बताएंगे, भाई लोग, ऐसा थोड़ा अच्छा रहेगा। सबसे पहले भाई लोग बताइए महिमा की आशा। ओके, दूसरा बहन लोग मसीह हमारी परिपूर्णता है। क्या? परिपूर्णता। वेरी गुड। तीसरा भाई लोग, ये तो बहुत आसान है ना, आपके लिए बहुत आसान सवाल। ये थोड़ा पढ़ के तो जोर से बोले, अच्छा मौका मिला है। वेरी गुड, प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, और आखिरी में सिस्टर्स लोग, मसीह हमारा सब कुछ है। क्या है? सब कुछ है। नहीं, क्या सचमुच में है आपका? बोलना आसान है, बताना आसान है। क्या हम लोग बाकी ये तीनों को यदि आप थोड़ा अलग रखेंगे, क्या आप सचमुच बोल सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मेरा सब कुछ है? हम गीत गाते हैं, मेरा सब कुछ है प्रभु करके भी गाएंगे, और यहाँ पर हम बोलेंगे प्रभु आप मेरे सब कुछ है। लेकिन प्रियो, क्या सचमुच वो आपका सब कुछ है? क्योंकि वहाँ लिखा हुआ है, वो लाइन सिर्फ पढ़ेंगे प्रियो, हिंदी में एक जन पढ़ दीजिए वो लाइन को, 11 पद का लास्ट लाइन। बट क्राइस्ट इज ऑल एंड इन ऑल। केवल मसीह सब कुछ और सब में है। प्रेज द लॉर्ड। क्या लिखा है? केवल मसीह सब कुछ और सब में है। कितना अद्भुत बात है प्रियो। कोलोसियों, ये बातें हैं कोलोसी पत्र में दिखते आपको, ये स्पेशलिटी है कोलोसियों की पत्र में। ये बातें जो है अद्भुत रीति से प्रभु ने हमारे लिए लिखा है। यदि आप एक एक को थोड़ा सा सोचेंगे इसके बारे में, महिमा की आशा, जब इसको हम सोचते हैं इसके बारे में, तो तुरंत हमको क्या समझ में आता है? एफेसी 2 अध्याय याद आता है। क्या याद आता है? एफेसियों की पत्री 2 अध्याय याद आता है। क्यों? क्योंकि हम आशा के बिना थे। पढ़ेंगे उस पद को, एफेसियों की पत्री उसका 2 अध्याय। सब लोग नहीं पढ़ेंगे, कम से कम एक जन थोड़ा पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। 12 पद पढ़ दीजिए। तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इस्राएल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी ना थे, और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। क्या लिखा हुआ है? आशाहीन। शुरुआत में क्या लिखा हुआ है? हम मसीह के बिना थे, लिखा है ना, वी वर विदाउट क्राइस्ट। हम मसीह से अलग थे, मसीह के से बाहर थे और मसीह के बिना थे। इसलिए क्या नहीं था? आशा नहीं था। बिना मसीह कोई आशा वाला नहीं हो सकता। विदाउट क्राइस्ट नो अ पर्सन कैन नॉट हैव अ होप। बिना मसीह यीशु हम आशा नहीं पा सकते, आशा के साथ जी नहीं सकते। तो प्रभु ने क्या कर दिया? हमें मसीह यीशु में लाया ताकि हमको, हमारे लिए वो क्या बन जाए? महिमा की आशा। महिमा की आशा यीशु प्रभु है करके गीत भी गाते हैं। ठीक है प्रियो, उस पद को थोड़ा गाएंगे सब लोग मिलकर। महिमा की आशा यीशु प्रभु है, महिमा की आशा यीशु प्रभु है, वही तो मुझ में रहता है, वही तो मुझ में रहता है। प्रभु यीशु, प्यारा यीशु, महिमा की आशा है। प्रभु यीशु, प्यारा यीशु, महिमा की आशा है। तो प्रियो, हम देखते हैं मसीह यीशु हमारा आशा। मसीह यीशु के बिना हम आशाहीन थे
आज मसीह यीशु में वो हम क्या दिया है? आशा दिया है। ये कौन सा आशा है? महिमा की आशा। एक दिन हम उसके महिमा में रहेंगे, उसके साथ रहेंगे, युगानुयुग रहेंगे। ये आशा प्रभु ने हमें दिया है। दूसरा हमने क्या देखा था? कोलोसियों की पत्री दूसरा अध्याय में क्या देखा था? परिपूर्ण। क्या लिखा हुआ है? परिपूर्ण। मसीह यीशु हमारा परिपूर्णता है। प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय और 48 पद में क्या कहा? बिना देखे बता सकते हैं? मत्ती 5 का 48। हमको देखने से या यहां देखने से, वहां स्क्रीन लगा है क्या भाई? हाँ? निकाल के पढ़िए नहीं तो। मत्ती 5 का 48 नहीं है क्या? पढ़िए, कोई जन हिंदी में पढ़ दीजिए। मैथ्यू गॉस्पेल चैप्टर 5 वर्स 48। हाँ हाँ हाँ, तुम सिद्ध बनो। प्रभु यीशु मसीह कह रहे तुम सिद्ध बनो, परफेक्ट बनो या कंप्लीट बनो, परिपूर्ण हो जाओ। कैसे? तुम्हारे स्वर्गीय पिता। अब हमने स्वर्गीय पिता को किसी ने देखा था? यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय में देखते हैं, किसी ने परमेश्वर को नहीं देखा, कभी नहीं देखा। अब जब देखे ही नहीं उसको, उसके जैसा हम परिपूर्ण या सिद्ध कैसे हो सकते हैं? तो किसने प्रकट किया? उसका बेटा प्रभु यीशु मसीह ने पिता परमेश्वर को प्रकट किया, दिखाया। ये कहते हुए देखो मैं क्या हूं? परफेक्ट हूं, मैं सिद्ध हूं, मैं कंप्लीट हूं, मैं परफेक्ट हूं, मैं परिपूर्ण हूं। तो तुम भी क्या बन जाओ? परिपूर्ण बन जाओ। तो प्रभु यीशु मसीह के बिना हम परिपूर्ण नहीं थे। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या किए? हमारे लिए वो खुद परिपूर्णता हो गए। ये दूसरा हो गया। तीसरा हमने क्या देखा? कल भी हम देखते आए कि मसीह यीशु हमारा जीवन। इसका मतलब हम जैसा एफएससी 2 में देख रहे थे, एक वचन में, हम तो पाप और अधर्म के कारण मरे हुए थे, प्रभु यीशु मसीह हमें जिलाया, वो अपना जीवन दिया। तो मसीह यीशु सबसे पहले यदि देखा जाए, जो लोग आशाहीन थे उनके लिए आशा बन गया, और जो लोग अपरिपूर्ण थे, मतलब परिपूर्ण नहीं थे, उनके लिए परिपूर्णता बन गया। और जैसा हमने तीसरा देखा, जिनके पास जीवन नहीं था, मरे हुए थे, उनके लिए मसीह यीशु क्या बन गए? जीवन बन गए। और आखिरी में हमने क्या देखा? मसीह हमारा सब कुछ हो गया। इस दुनिया में कई लोग ऐसे भी हैं जिनको माँ बाप नहीं है, अपना खुद का परिवार नहीं है, लेकिन उनके पास कौन है? मसीह यीशु है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सब रहते हुए भी कोई नहीं है। का उदाहरण के लिए जो गैर मसीह परिवार से आते हैं, कई बार वो लोग प्रभु पर विश्वास करने के कारण उनके मम्मी पापा लोग क्या कर दिए? उनको घर से निकाल दिए, घर से निकाल दिए। हमने सुना उस पहाड़ी क्षेत्र में जवान बच्ची, 13 साल 14 साल बच्चियों को भी उनके पापा मम्मी लोग बाहर निकाल दिए। फिर वो लोग सड़क पे रहे। तो तब मंडली के विश्वासी भाई बहन लोग उनको क्या किए? अपने घर में बुला के लाए। कुछ लोग मैंने सुना मंडलियों में ही उनका पालन पोषण, उनका पढ़ाई हो गया। बाद में कुछ लोग सेवा में आ गए, कुछ लोग ऐसे जॉब में भी लगे, अभी भी प्रभु में स्थिर है। तो आप बताइए क्यों ये संभव हुआ? मसीह यीशु हमारा सब कुछ। आज यहाँ पर बैठे हुए कोई ऐसे भाई बहन हो जिसके आपके अपने कोई नहीं हो, कोई चिंता करने की बात नहीं है। प्रभु यीशु मसीह आपका सब कुछ है, वो सब में सब कुछ है। एक गीत ये भी है, आपको आता है? मेरा यीशु जो सब में सब कुछ है करके। प्रभु यीशु मेरा प्यारा यीशु सब में, ऐसा थोड़ा हिंदी में है, देखिए उसको गाएंगे थोड़ा सा, बहुत अच्छा रहता है। तारणहार जगत का ऐसा कुछ रहता है, वो पल्लवी याद नहीं रहा है। तारणहारा जगत का प्रभु यीशु। हाँ, थोड़ा कौन सा, थोड़ा नंबर बताइए। हाँ गाइए। यीशु पतितों का है मित्र प्रभु यीशु। हाँ, जोर से। मुझे अपना बनाया आया यीशु, गले अपने लगाने आया यीशु। सब कुछ यीशु मेरा प्रभु यीशु, सबसे महान प्रभु यीशु। हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन।
फिर से गाइए। हाँ वो वाला बहुत अच्छा है, फिर एक बार गाइए सब लोग मिलकर जोर से। हाँ शुरू स्टार्ट कीजिए। सारा जगत का प्रभु यीशु, मेरे परमेश्वर प्रभु यीशु, मुझे अपना बनाने आया यीशु, गले अपने लगाने आया यीशु, सब कुछ जोर से। मेरा प्रभु यीशु, सबसे महान प्रभु यीशु, हालेलुया आमीन, हालेलुया। बस इसको अनुभव से गाना चाहिए। कुछ लोग नहीं गा रहे थे तो हम क्या समझे? प्रभु यीशु मसीह आपका सब कुछ नहीं है, अभी नहीं बने हैं। कल कैसे हम सुन रहे थे, हमारा वो जीवन तो बन गया है, लेकिन अभी तक ऐसे बहुत से लोग हैं उनके लिए अभी भी प्रभु यीशु मसीह क्या नहीं बने हैं? उनका जीवन नहीं बने। प्रभु यीशु मसीह सिर्फ जीवन ही है नहीं है, वो हमारा सब कुछ है। इस उद्देश्य को प्रकट करने के लिए प्रभु ने इन बातों को लिया। और भी बहुत से हैं, लेकिन यहाँ पर हम देखें मसीह जो इतने बार आया है, इन 4 विषयों में हम देख सकते हैं प्रभु यीशु मसीह हमारा सब कुछ है। अब आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। मसीह का मीनिंग क्या है? इंग्लिश में क्राइस्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्राइस्ट? आप बताएंगे? हाँ करेक्ट करेक्ट, अनॉइंटेड, अनॉइंटेड ऑफ गॉड। क्राइस्ट का मतलब है अनॉइंटेड ऑफ गॉड। ये ओरिजिनली ग्रीक शब्द में क्रिस्टोस बोलते हैं। ग्रीक्स में क्या बोलते हैं? क्रिस्टोस। उसका मतलब है अनॉइंटेड। तो प्रियो, हम वचन में से देख सकते हैं प्रभु यीशु मसीह ने एक बार एक सवाल पूछा था। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय में आई। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय और पढ़िएगा 42 पद, कोई पढ़ दीजिए। मसीह के विषय में तुम क्या सोचते हो? बस आज भी वही सवाल प्रभु पूछ रहे हैं। मसीह के विषय में आप लोग क्या सोच रहे हो? मसीह यीशु कौन है? मसीह यीशु में हमें क्या सब, हमारे लिए मसीह यीशु क्या बन गए, मसीह यीशु में हमें क्या सब मिल गया, हम देखे हैं। लेकिन यहां पर हम देख रहे प्रभु सवाल पूछ रहे हैं। किनसे पूछ रहे हैं? फरीसियों से पूछ रहे हैं। व्हाट थिंक यू ऑफ क्राइस्ट? वो लोग क्या उत्तर दिए? तो हाँ पढ़िए 42 पद पूरा पढ़ दीजिए। मसीह के विषय में तुम क्या सोचते हो? हाँ, वह किसका पुत्र है? वो किसका पुत्र है? उन्होंने उससे कहा, हाँ, दाऊद का। देखिए, उनको इतना ही मालूम है कि मसीह कौन है? दाऊद का पुत्र। फिर प्रभु यीशु मसीह बताते हैं, अरे ऐसा कैसे होगा? 43 पद। उसने उनसे पूछा, हाँ, तो दाऊद आत्मा में होकर हाँ, उसे प्रभु क्यों कहता है? हाँ, और आगे? प्रभु ने हाँ, मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांवों के नीचे ना कर दूं। भला जब दाऊद उसे प्रभु कहता है तो वह उसका पुत्र कैसे ठहरा? देखिए, अब फरीसी के जैसा कई लोग प्रभु यीशु मसीह के बारे में आज भी पूरा जानकारी नहीं है। मसीह कौन है? वो सोच रहे हैं दाऊद का पुत्र है। यदि दाऊद का पुत्र हो तो दाऊद मसीह को प्रभु करके क्यों संबोधन कर रहा है? यहां तक प्रभु भी प्रभु को क्या करके प्रभु संबोधन कर रहे हैं? प्रभु। मसीह पिता परमेश्वर भी अपना बेटा प्रभु यीशु मसीह को क्या करके संबोधन कर रहे हैं? प्रभु। वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। सनातन से सनातन तक, युगान युग से युगान युग तक उसका वो स्थान जो है ना, वो प्रभु है। लेकिन लोग क्या नहीं समझ पा रहे? वो मसीह कौन है नहीं जान पा रहे। इस बात में पुराने नियम से हम 2 पदों को पढ़ेंगे। पुराने नियम के भक्त लोग मसीह यीशु के बारे में क्या गवाही दिए हैं पढ़ेंगे। सबसे पहले यशायाह की किताब उसका 61 अध्याय और 1 पद कोई पढ़ दीजिए भाई लोग। यशायाह 61 और उसका 1 पद। बस है, थोड़ा समय को बचाने के लिए बस इतना पढ़ेंगे। प्रभु यीशु मसीह वो कौन है करके आप लोग ने बताया ना, क्या है? अभिषिक्त है। तो इस पद के अनुसार यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा प्रभु के वचन में प्रभु यीशु मसीह आने से पहले क्या बताया गया? वो कौन है? अभिषिक्त है। क्या बताने के लिए? सुसमाचार को प्रचार करने। ठीक है,
उतना ही नहीं, दानियल की किताब उसका 9 अध्याय और 24 पद पढ़ दीजिए। कोई एक बहन पढ़ दीजिए दानियल की किताब उसका 9 अध्याय और 24 से लेकर यदि 26 तक पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। जल्दी से पढ़िए दानियल की किताब, बुक ऑफ डैनियल चैप्टर 9 फ्रॉम वर्स 24 to 26। नहीं मिल रहा है आपको दानियल किताब? ठीक है, भाई लोग तैयार है? तेरे लोगों और तेरे पवित्र नगर के लिए हाँ 70 सत्ता ठहराए गए हैं हाँ कि उनके अंत तक अपराध का होना बंद हो और पापों का अंत और अधर्म का प्रायश्चित किया जाए हाँ और युगियों की धार्मिकता प्रकट हो और दर्शन की बात पर और भविष्यवाणी पर छाप दी जाए और परम पवित्र का अभिषेक किया जाए। हाँ, परम पवित्र का अभिषेक किया जाए। और समय को बचाने के लिए अभी 25 पद आए सियाल। हाँ इसलिए यह जान और समझ ले हाँ कि यरूशलेम को फिर बसाने की आज्ञा के निकलने से लेकर हाँ अभिषिक्त प्रधान के विषय तक हाँ। समय तक 7 सप्ताह बीतेंगे। अच्छा, यहाँ पर भी अभिषेक अच्छा है। हिंदी में, इंग्लिश में लिखा हुआ है मेसाया द प्रिंस। मसीह और मेसाया सेम है। मेसाया हिब्रू वर्ड है, क्राइस्ट क्रिस्टोस ग्रीक वर्ड। तो यहां पर क्या लिखा हुआ? मेसाया द प्रिंस। ये अभिषिक्त कौन है? ऊपर हमने पढ़ा पवित्र है, यहां पर क्या देख रहे हैं? मेसाया द प्रिंस, प्रधान है। और उसके नीचे हम देखेंगे, अभी समय ने के कारण हम थोड़ा रुकेंगे। यहां पर हम देखते हैं मसीह। 26 थोड़ा पढ़ दीजिए। 62 सप्ताहों के बीतने पर अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। क्या हो गया? वो अभिषिक्त जिसको परमेश्वर ने अभिषेक दिया सुसमाचार प्रचार करने, वो अभिषिक्त यहां पर लिखा हुआ है पवित्र। और वो अभिषिक्त जो प्रधान अभिषिक्त, वो क्या हो गया? काटा गया। कहां पर? कलवरी क्रूस पर। हमारे लिए मसीह यीशु जीवन बनने के लिए देखिए कितने स्टेजेस से उसका हम देखते दिन नम्र हो गया। इसलिए पौलुस फिलिपियों को लिखते हुए कहता है ना, हमारा प्रभु यीशु मसीह इतना नम्र हुए, क्रूस का मृत्यु तक नम्र हुए। हमको जीवन देने के लिए मसीह यीशु क्या हो गए? वो ये मीनिंग है, मसीह का मीनिंग, क्राइस्ट का मीनिंग है। इस सुबह के समय में हम इस शब्द को समझने का कोशिश कर रहे हैं, इसका परिचय ले रहे हैं प्रभु के वचन में से, ताकि हम इसके अनुभव में आ सकें। तो यहां पर हम देखते हैं दानियल, इस पद में मुझे बहुत ये अच्छा लगा था, मेसाया द प्रिंस। प्रभु यीशु मसीह कौन है? वो अभिषिक्त, प्रधान अभिषिक्त है। उनके प्रिंस का एक्चुअल मतलब राजकुमार होता है। प्रभु यीशु मसीह कौन है? अभिषिक्त राजकुमार। ऐसा महान प्रभु हमारे लिए क्या हो गया? 26 पद आप बाद में पढ़ लीजिए, इन रेफरेंसेस को जो बता रहे ना, आप सिर्फ रेफरेंस नहीं, घर में जाने के बाद समय मिलने पर पूरे अध्याय पढ़ लीजिए, ऊपर नीचे, बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, हम यहां पर देखें मसीह का शब्द का अर्थ देखें। अब हम नए नियम में से ये मेसाया शब्द थोड़ा सा ध्यान मनन करेंगे, क्योंकि हमारा विषय नए नियम से आया है। थोड़ा समय आज का दिन में हम वो जो दूसरा भाग में विस्तार से देखेंगे, लेकिन अभी के लिए सिर्फ हम पढ़ के आपको ब्रेक दे देंगे। बाद में आप लोग थोड़ा रेस्ट करके आराम करके आ सकते हैं, मतलब शॉर्ट ब्रेक, फिर तुरंत हम उस बात को मनन करेंगे। आप बताएंगे फर्स्ट टाइम नए नियम में मतलब मेसाया वर्ड कहां पर आया? वैसे तो क्राइस्ट मत्ती में आया है फर्स्ट चैप्टर में, लेकिन मेसाया शब्द ज्यादा परीक्षा हो गया। बहन लोग बता सकते, भाई लोग, छोटे बच्चे, जवान, ठीक है, आप ये छोड़ दीजिए। कहां पर आया कम से ये तो बता दीजिए। मेसाया, वो फर्स्ट टाइम बोलने से आप लोग अरे गलत हो जाएगा तो ऐसा सोच रहे होंगे। ठीक है, कोई यहाँ पर आपका मार्क्स नहीं काटेंगे, कोई सही गलत नहीं, आप कोशिश तो कीजिए। वेरी गुड। कोई जॉन, वेरी गुड, जॉन, वेरी गुड, निकालिए जॉन गॉस्पल चैप्टर 4, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय। यहां पर हम देखते हैं वो मेसाया का शब्द हम यहां पर देख सकते हैं। पढ़ेंगे प्रियो सब लोग मिलकर 25 पद। ओके, 25 पद, यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय और 25 पद। The woman saith unto him, I know that Messiah cometh, which is called Christ.
when he is come, he will tell us all things. तो क्राइस्ट जो मसीह के बारे में अब तक हम देख रहे हैं ना, पहली बार यहां पर हम देख रहे हैं वो हिब्रू वाला भाषा में मेसाया, जो पुराने नियम में हम देख के आए हैं, अभिषिक्त। क्यों आया बोलते हैं? ये स्त्री बता रही है क्यों आया बोलते हैं। आप अभी पढ़े हैं ना, फिर एक बार सब लोग मिलकर पढ़ेंगे। The woman said unto him, I know that Messiah cometh, which is called Christ. When he is come, he will tell us all things. हाँ, मेसाया का इंतजार वो लोग क्यों कर रहे हैं? मेसाया आएगा, हमें सब बातें बताएगा। अब तक किसी ने सब नहीं बताया। प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले किसी ने सब कुछ नहीं बताया, क्योंकि वो सब में सब कुछ है ना। वही, उसी के अंदर परमेश्वर का परिपूर्णता है, उसी को प्रभु ने प्रधान ठहराया है, वही अभिषिक्त का प्रधान अभिषिक्त है। तो इसलिए जब तक प्रभु यीशु मसीह नहीं आए मेसाया, तो लोगों को क्या नहीं था? पूरा जानकारी नहीं था। जब तक प्रभु यीशु मसीह, यहां पर वो ये समरी स्त्री कह रही है, हम लोग किस इंतजार में हैं? मेसाया आएगा और हमें सब बातें बताएगा। तो प्रियो, मसीह हमारा जीवन सब बात बताने के लिए इस दुनिया में आया। यहां पर हम छोड़ देंगे, अगला सेशन में इसको थोड़ा सा और हम मनन करेंगे। प्रभु इस वचन के भाग को आशीषित करें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रे। प्रभु जी, हम आपके चरणों में आते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु इस मुख्य बाइबल अध्ययन की सेवा के लिए। आपके दास को जो भी प्रभु जी आपने जो विचार दिया है प्रभु जी, कि जो मसीह जो हमारा जीवन है, मसीह कौन है, उसका परिचय हम प्रभु जी इस प्रकार से अलग अलग प्रभु जी जगह से प्रभु जी इन वचनों को हम विचार कर रहे थे। सो है प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं इन वचन के लिए और प्रार्थना करते हैं स्वर्गीय विचार को आप हमें समझने के लिए सहायता कीजिए कि ये यीशु मसीह जो हमारा जीवन है प्रभु, हे परमेश्वर, इस को हम गहरे रीति से हम समझ सके। यीशु का मतलब, मसीह का मतलब प्रभु जी, हे परमेश्वर, ताकि प्रभु जी ये जो हमारा जीवन है इसको हम और भी भाली भांति समझ सके और हम व्यवहारिक जीवन में कह सके कि मसीह मेरा सब कुछ है, उसके बिना मेरा जीवन कुछ भी नहीं है। हम ऐसे व्यवहारिक जीवन में प्रभु जी ऐसा जीवन जी सके, ऐसा कह सके यीशु मसीह ही मेरा सब कुछ है। सो हे प्रभु, ऐसा हमें सहायता कीजिए। आगे का जो भी इस भाग का दूसरा सेशन में प्रभु हे परमेश्वर आप हमारी सहायता कीजिए, आपके दास को और भी अपने आत्मा के द्वारा अभिषेक करके प्रभु जी हमारी ज़रूरत के अनुसार आप हमसे बात कीजिए। इस ब्रेक में प्रभु आप में सहायता कीजिए। छोटा सा हम गीत गाते हैं, प्रभु आप सहायता कर दीजिए, प्रार्थना करते हैं। इसके पश्चात फिर से प्रभु हे परमेश्वर हम प्रभु जी इस बाइबल अध्ययन के दूसरे सेशन में हम प्रभु जी हे परमेश्वर आपके वचन को मनन करने के लिए आपकी सहायता को चाहते। हमारी इस प्रार्थना धन्यवाद इस मसीह नाम में रखते, सुनिधि से ग्रहण कीजिए। आमीन।